हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए चलते हैं हमारे YouTube चैनल की तरफ। यस गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल जिसका नाम है एडिटोक। आओ सीखें कुछ। हमारा भारत, जहाँ हर तरफ खुशियाँ हैं और हरियाली है। अनेक धर्मों के लोग हमारे भारत में रहते हैं। वहीं किसी न किसी कोने में आज भी लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव किया जाता है। बहुत कुछ सुधर गया है, पर कहीं ना कहीं 138 करोड़ 1,96,747 की आबादी में ये सोच जिंदा है। गवर्नमेंट ने सारे रास्ते तो खोल दिए हैं, पर शायद लोगों की सोच पूरी तरह बदल नहीं पाई। पर सोच चाहे कैसी भी हो, सूरज की चमक, समुद्र के पानी और इंसान की कल्पना को कभी भी नहीं रोक पाई है। चलिए चलते हैं आज से 71 साल पहले, सन 1949 में, जब भारत का माहौल बहुत अलग था और उसकी जनसंख्या 31,86,60,580 थी। उन सभी में से निकल कर आया भारत की महिला का वो चेहरा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। IPS ऑफिसर, भारत की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी। आज मैं उनकी बायोग्राफी तो नहीं बताने जा रही, पर उनकी लाइफ की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं वो आपको कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हूँ मैं। मेरा जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में हुआ। मेरा लालन पोषण एक खेल प्रेमी परिवार में हुआ। मेरे डैडी को टेनिस से बहुत लगाव था। वो टेनिस के राष्ट्रीय चैंपियन थे। और मेरी मम्मा, वो भी बैडमिंटन की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद हमारा सारा परिवार टेनिस कोचिंग सेंटर पर मिला करता था। और मेरी मामा, वो एक बड़े से बैग में हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें लेकर आती थी। उसमें गर्म दूध, फल, टेनिस की पोशाक इत्यादि सभी होते थे। स्कूल के फ़ौरन बाद मैं और मेरी छोटी बहन रीता टेनिस कोर्ट पर पहुंच जाते थे और वहां पर अपनी बारी के इंतज़ार में समय बर्बाद ना करते हुए हम कोर्ट के किनारे लगी हुई बेंच पर बैठकर अपना सारा होमवर्क पूरा करने की कोशिश किया करते थे। 14-15 बरस की उम्र में टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मुझे देश भर में घूमना पड़ता था। और उन दिनों हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और इसलिए मैं दुखी भी रहती थी। और मुझे बिना रिजर्वेशन के रेल में सफ़र करना पड़ता था। वैसे 3rd क्लास में सफ़र करने का फ़ायदा ये होता था कि जो मेरे जैसे विद्यार्थी थे जो रेल में सफ़र किया करते थे, उन्हें रेल की टिकट आधी कीमतों पर मिला करती थी। लेकिन आधी कीमतों पर टिकट दिलवाने वाला वो फॉर्म हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। हाँ जी, ये फॉर्म टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलता था, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। अपनी इम्पोर्टेंस को जताने के लिए वो फॉर्म लेने वालों को काफ़ी वेट करवाते थे और उनसे मिलने के चक्कर में कभी कभी मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। और इसी चक्कर में मेरा सारा होमवर्क, सारी परीक्षा की तैयारी, टेनिस, यहाँ तक कि कसरत वगैरह के लिए भी कोई भी समय नहीं बचता था। लेकिन सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए लाइन में खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी था। और लाइन थी
कि बस बढ़ती नज़र आती थी। परेशान होकर मैं मेरा सारा गुस्सा बेंच पर मुक्के मार मार कर निकालती थी। ऐसे ही एक दिन घंटों इंतज़ार करने के बाद जब मैं सेक्रेटरी साहब से मिली और मेरी बारी आई, तब मैं अपने आप को रोक ना पाई। मैंने उनसे कहा, सर, मैंने आपसे सीखा है कि मुझे हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए। बड़े होकर मैं किसी से भी इस तरह इंतज़ार नहीं करवाऊंगी और उनके टाइम की कद्र करूंगी, उनके टाइम की कीमत को समझूंगी। सेक्रेटरी साहब ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उस समय मैं टेनिस की एक नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुकी थी और जूनियर चैंपियन बनने के बाद परंपरा थी, मुझे इंतज़ार था विंबलडन में खेलने का और विंबलडन में मेरा नाम भेजे जाने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। विंबलडन जैसी चैंपियनशिप में खेलना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने मेरी जगह किसी और के नाम को भेज दिया और अपना सपना टूट जाने पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर ठान लिया और तय किया कि अब मैं पढ़ाई करूँगी और इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। नतीजे जल्दी सामने आए और मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई। आज जब मैं अतीत में झांकती हूँ तो ऐसा कीमती सबक सिखाने के लिए सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे लोगों के समय की आदर करने वाली एक पुलिस अफसर बनने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।